Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss benefits of population growth. आज जो है ना population growth के जो benefits हैं इसको हम देखते जा रहे हैं. तो आबादी में जो इजाफा है ना population जो growth है इससे इकोनॉमी जो है ना हमेशा जो है इसको कई फ़ायदे मिल सकते हैं जो इसकी तरक्की और खुशहाली में मुआवन साबित हो सकते हैं. एक अहम फ़ायदा लेबर फोर्स की तोसी है. जैसे जैसे आबादी बढ़ती है काम करने के लिए ज़्यादा लोग दस्तियाब होते हैं जो मुमकिन तौर पर पैदावारी सलाहियत और पैदावार में इजाफा कर सकते हैं. ख़ास तौर पर इन शोबों में फ़ायदेमंद हो सकते हैं जिनके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग तमीरात और ज़राअत वगैरह. तो इसमें जो है ना जब आबादी में इजाफे से मैशत को कई फ़ायदे मिल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक्सपेंडेड इन लेबर फोर्स. तो लेबर फोर्स जो है इसमें इजाफा हुआ एक्सपेंडेड हुई है. ज़्यादा आबादी के साथ जो लेबर मार्केट में हिस्सा लेने के लिए ज़्यादा लोग दस्तयाब होते हैं. इससे जो क्या होता है पैदावारी सलाहियत और जो इक्तसादी पैदावार है जो है ग्रोथ हो रही होती है इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि कारोबारी अदारों को कारकुनों के बड़े तालाब तक रसाई हो सकती है. तो इसमें बढ़ती हुई जो अफरादी कुव्वत महारत के खला होता है उसको पूरा करने और संतों की तोसी की तकाजे जो है उसको पूरा करने में जो है हेल्प कर सकती है. नेक्स्ट है इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड. जो सार्फिन की डिमांड में इजाफा होता है. बढ़ती हुई आबादी का मतलब ये है कि ज़्यादा सार्फिन होंगे जिसकी वजह से अशिया और खिदमात की डिमांड में इजाफा होता है. ये बढ़ती हुई डिमांड जो है ना कारोबारी सरमायाकारी और तोसी को तहरीक दे सकती है जिससे मैशत के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की और इनोवेशन के मौके पैदा हो सकते हैं. थर्ड बेनिफिट जो है ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. पैमाने की जो मैशतें होते हैं जैसे जैसे आबादी बढ़ती है इकोनॉमीज हैं पैदावार में पैमाने जो मेजरमेंट है इसकी स्केल जो है ना इसकी मैशतों के से फ़ायदा उठा सकती है. जो बड़ी मार्केटें हैं बड़ी कारोबारी अदारों को अपनी मुकर्ररा कॉस्ट को ज़्यादा तादाद में जो है ना यूनिट्स को पर फैलाने के काबिल बना देती है जिसकी वजह से फ़ी यूनिट औसत लागत है ना कम होती है. इसके नतीजे में कारकर्दगी जो है ना इसमें इजाफा और सार्फिन के लिए कीमतें कम हो सकती हैं. नेक्स्ट है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड. इसमें डेमोग्राफिक डिवाइडेंड जो है ना इसमें इन ममालिक में जिनमें काम करने की उम्र की ज़्यादा आबादी इन्हसार करने वालों जैसे बच्चे हो गए और बूढ़े हो गए के मुकाबले में है पड़े. आबादी में इजाफा डेमोग्राफिक डिवाइडेंड का बायस बन सकता है. ये इस वक्त होता है जब आबादी जो है ना पॉपुलेशन इसका एक बड़ा हिस्सा अफरादी कुव्वत में फ़ाल तौर पर हिस्सा डाल रहा होता है जिसके नतीजे में ज़्यादा बचत सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बड़ी हो रही होती है. नेक्स्ट है बड़ा 5 पॉइंट इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप. तो इसमें इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना बढ़ती हुई आबादी जिदा तौर इंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग दे सकती है. अफरादी कुव्वत जो है ना और सार्फिन की मार्केट में ज़्यादा लोगों के दाखिल होने के साथ जो है नई मसनूआत खिदमात और टेक्नोलॉजीज़ की डिमांड में इजाफा होता है और ये कारोबारी सरगर्मी जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है उसको फ़रोग दे सकता है और इसमें जिद्दत राजी को आगे बढ़ा सकता है जिससे जो है ना इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सबकत जो है ना पैदा हो सकती है. नेक्स्ट सेकंड लास्ट पे आता है कल्चरल डिवर्सिटी एंड एक्सचेंज. जो आबादी जो है ना इसमें इजाफा मुआशरों में सकाफती तनू का बायस बन सकता है. ये जो तनू है ना मुआशरों के तकवीत दे सकती है रवादारी और अफहाम व तफहीम को फ़रोग दे सकता है और ख्यालात और नुक्ता नज़र के तबादले के ज़रिए से जो है ना तख्लीकी जो सलाहियतें होती हैं और इसमें इनोवेशन को फ़रोग दे सकता है. लास्ट पे हम देखते हैं इंक्रीज टैक्स बेस. टैक्स की बुनियाद जो है इसमें इंक्रीज़ हुआ है इजाफा हुआ है. बड़ी आबादी का नतीजा जो है ना आमतौर पर बड़े टैक्स की बुनियाद पर होता है. जो हुकूमतें जो है ना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तलीम सेहत की देखभाल और दीगर अवामी खिदमात में सरमायाकारी करने के लिए मज़ीद वसाइल जो है ना फ्राहम करता है. इससे जो है ना मजमूई जो इकनॉमिक ग्रोथ है इसमें मदद मिल सकती है और शहरी जो है ना इसके मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सकता है. अगरचे जो आबादी में इजाफा अहम जो इक़्तिसादी फ़वाइद ला सकता है लेकिन पॉलिसी साथ जो है ना पॉलिसी मेकर जो आते हैं इनके लिए ये यकीन बनाना ज़रूरी है कि नेगेटिव नताइज जैसे वसाइल पर भी दबाव माहौलियाती इन्हतात और समाजी अदम मसावात से बचने के लिए इसका पायदार इंतज़ाम भी किया जाए. एजुकेशन होगी हेल्थ केयर होगी ख़ानदानी मनसूबा बंदी और पायदार तरक्की से मुतल्लिक
مؤثر پالیسی آبادی میں اضافے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ممکنہ خرابیوں کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے پڑھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔